21,600 श्वास जो मेरे देवाधिदेव महादेव ने दी है प्रतिदिन, उन 21,600 श्वास में प्रतिदिन की 21,600 श्वास में से यदि मान लो कोई एक श्वास में भी यदि शिव का नाम निकल जाए, भगवान शंकर का नाम निकल जाए, तो ये मानकर चलिए कि हमारी 21,600 श्वास सब शिव की हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भगवान को भोग लगने वाला जो प्रसाद होता है वो एक थाली में लगकर भगवान के सामने जाता है। भले प्रसाद भंडारे में जो भोजन बना वो बहुत सारा बना, चावल भी बना, सब्जी भी बनी, पूड़ी भी बनी, बूंदी भी बनी, सेव भी बना, मिक्सचर भी बना, सब कुछ बना, पर भगवान के सामने जितना भोजन बनता है वो सब भगवान के सामने नहीं जाता, भोग लगने के लिए नहीं जाता। भगवान के सामने तो मात्र एक थाली में लगकर भोजन तैयार होकर भगवान के सामने जाता है, और भगवान के सामने जो भोजन पहुंचा फिर उसी भोजन को लाकर बड़े बड़े जो बर्तनों में भोजन तैयार किया गया है उसमें उसको डाल दिया जाता है। मतलब वो सारा की सारा प्रसाद बन गया। थोड़ा सा भोजन भगवान के सामने गया और थोड़ा सा भोजन भगवान के सामने जाने पर वो पूरा की पूरा प्रसाद बन गया, पूरा की गया थोड़ा सा है, भगवान के सामने पहुंचा थोड़ा सा है, पर वो जितने बड़े बड़े पात्र थे, बर्तन थे, उसमें वो प्रसाद को डाला गया और वो पूरा की पूरा प्रसाद बन गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है यही तरीका हमारी 21,600 श्वास का। जो मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास निकलती है, उस 21,600 श्वास में से यदि एक श्वास पर भी भगवान शंकर का नाम आ जाए तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी बाकी की जितनी श्वासें हैं तब सब शिव की हो गई हैं, शिव की कृपा पात्र हो गई। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक गुनगुन चल रहा है ना, श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं
लाखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगहार मुक्ति द्वार ओमकार तू